आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप एक पौराणिक कहानी सुनेंगे, श्रमदान का अद्भुत फल। हम अपने जीवन में कई प्रकार के दान और पुण्य कर्म करते हैं। हम पैसों का दान करते हैं, भोजन का, वस्त्र आदि का दान करते हैं। उसी प्रकार हम श्रमदान भी करना चाहिए। श्रमदान वह होता है जब हम किसी की सेवा या कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिसमें हमें धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, बस शारीरिक मेहनत से दूसरे का भला करते हैं, उसे हम श्रमदान कहते हैं। जिस प्रकार बाकी सभी चीज़ें दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से किए गए श्रमदान का भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा था। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। वे इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती थी और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कभी पराजय नहीं देखी थी। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की सिद्धियां एकत्रित हैं, इसका कारण कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ, जिससे उस तरह का कोई पुण्य मैं दोबारा कर सकूँ, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में मुझे इसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने बतलाया, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फूल और सोने के ही देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के नौकर थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को यह समझकर नहीं लिया कि धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों और मूर्तियों को तपा तपा कर भली भांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ हो, केवल उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया था। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रमदान से तुम सातों द्वीपों के अधिपति हो गए हो और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में रूपवती और गुणवती बन गई है, तब इस अन्न के पहाड़ के दान का फल क्या होगा, इसे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस नमक के पहाड़ के दान से वेश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सब पाप जलकर खाक हो गए। धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के आने वाले समय में वीडियो देखने के लिए। राधे कृष्ण।